किसी के साथ गद्दारी नहीं किया हूँ। इस बिहार को, झारखंड को छोड़ के चले जाओ, हम जीवन में कभी शक्ल नहीं दिखाएंगे। अगर जय हिंद दोस्तों, राम राम से भाई को मैं आपका भाई पवन हिंदू एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस नई वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले शिव कुमार बिक्कू और अनुपमा यादव को लेकर के। आए दिन आप लोग देखते होंगे मेरे भाई कि ये लोग बहुत चर्चा में रहते हैं, और चर्चा किस चीज़ का होता है? गायकी का नहीं, बल्कि इन दोनों के प्रेम कहानी का। और इनका जो प्रेम कहानी है ना मेरे भाई, ये सब लैला मजनू को भी पीछे छोड़ चुके हैं। इतना चर्चा तो मेरे भाई लैला मजनू का भी नहीं हुआ होगा जितना चर्चा इन दोनों का होता है स्टेज शो पे ना मेरे भाई। जितना ये लोग गाना नहीं गाते हैं ना, उतना तो ये लोग अपनी प्रेम कहानी दर्शाते हैं कि मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ। और मैं तो आश्चर्य में रहता हूँ मेरे भाई कि कैसे लोग भी हैं कि इन दोनों की बकचोदी सुनने के लिए और देखने के लिए इसे पैसा खर्च करके बुलाते हैं। अब हमारी इन बातों से बहुत लोगों को बुरा लग रहा होगा। मैं क्यों कह रहा हूँ ना मेरे भाई, आगे आप लोग बिल्कुल समझोगे, लेकिन आप हमारी बातों को यहीं तक सुनोगे ना तो बहुत बुरा लगेगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, या तो फिर आप अनुपमा यादव के फैन होंगे या तो फिर शिव कुमार बिक्कू का। लेकिन मैं मेरे भाई, मैं आगे वीडियो में बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि मैं शिव कुमार बिक्कू की जो माता पिता हैं उनको मैं दिल से सैल्यूट करता हूं। और जो उन्होंने जो डिसीजन लिया ना मेरे भाई, बहुत अच्छा किया है अपने बेटों को लेकर के। इस वीडियो में मेरे भाई जिसकी वजह से शिव कुमार बिक्कू और अनुपमा यादव अलग हुए थे ना, आज जब एक साथ है ना ये लोग, तो उनके वजह से ही हैं ये फिर से दोनों एक साथ हो गए। कौन है आगे सब आप लोगों को क्लियर होने वाला है मेरे भाई। और मैं क्यों कह रहा हूँ कि दिल से मैं सैल्यूट करता हूँ बिक्कू के जो माता पिता हैं, ये भी आप लोग आगे जा कर के समझोगे। लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस किया मेरे भाई कि अनुपमा यादव ही अपने प्रेम कहानी को दर्शाती रहती हैं। क्या कभी आपने शिव कुमार बिक्कू को भी कभी देखा क्या? कभी कभी आप लोग देखे होंगे, लेकिन हर जगह ये चिल्लाते नहीं रहते जिस तरीके से अनुपमा यादव बोलती रहती हैं। वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं शिव कुमार बिक्कू से बहुत ही मोहब्बत करती हूँ। और मुझे लगता है ना मेरे भाई, ये जितना दर्शाने की कोशिश करती है ना, उतना हमें लगता है ये सिर्फ दिखावा ही करती हैं। शायद अनुपमा यादव ये भूल चुकी थी कि जिस बिक्कू को छोड़कर किसी और के पास में गई थी, वो फिर दोबारा कैसे बिक्कू के पास में आ गई, ये भी आप लोगों को समझना चाहिए। तो उससे पहले मैं आप लोगों को ना मेरे भाई इन दोनों की थोड़ी सी बकचोदी सुनाता हूँ, तो जरा सुनिए। औकात थोड़ी के बात कि तारा के छू दे, बम से उड़ा दे, ना तो थूक के माथा में छेद कर दे। लेकिन लेवल में रहिए। हेलो, रुकिए भाई ये बहुत ज्यादा हो गया, थूक के माथा में छेद कर दे। भाई AK-47 है क्या? ज्यादा हो गया, इतने भी बड़े आशिक नहीं हो तुम। चलो आगे बढ़ो। एक चीज है कि आपका क्षेत्र आपके क्षेत्र में बता रहे हैं, याद रखिएगा, जो आपके साथ बैठे हैं वो आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। आप कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, किसके साथ रहते हैं? तू तो हमारे साथ रहलू तो कहा दुश्मन हो गइलू? मैं एक मिनट, मैं दुश्मन होती ना तो इस मंच में आपके साथ खड़ी नहीं होती आपके आने पर। मैं खुद मना किया था कि अगर ये आएंगे तो हम नहीं आएंगे। तो क्यों आ गए आप मेरा हाथ पकड़ मैं के? इसलिए आ गया कि अभिनव भैया के मंच मैं कभी छोड़ता नहीं। हाँ। इनका बोलने पे मैं कहीं भी आ सकता हूँ, क्योंकि आपने ही कहा था कि जाना मंच पे बिक्कू रहिए, अनुपमा तना जाए। हम तो लगातार कभी एक मिनट, आज अगर बात खुली रही है तो सुनिए। आप बड़े अच्छे थे क्या? आप अच्छे थे? बताइए। लोग जानते हैं, लोग तो जानेंगे ही ना, महात्मा बन के जो आप बैठे हैं लोग तो जानेंगे। अरे तो कौन बाबा कब काची में अब हम फसल बता को रहे देख ले बका? हैं, अब हम बता रहे हैं इनके पीछे की सच्चाई। जिस आदमी के नाम से इस आदमी ने मुझे बदनाम किया, जी वही आदमी के साथ कार्यक्रम कर रहा है। वाह मैडम वाह, क्या बात कही है आपने कि जिस आदमी के नाम को लेकर के हमें बदनाम किया आज शिव कुमार बिक्कू,
उसी के साथ में काम कर रहा है। तो मैडम मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप भी तो उसी आदमी के लिए शिव कुमार बिक्कू को छोड़ करके चली गई थी। उस समय तो आपने तो जरा सा भी नहीं सोचा कि शिव कुमार बिक्कू को मैं क्यों छोड़ रही हूँ। उस समय तो लगातार उसके साथ में चिपकी रहती थी। जी हाँ मेरे भाई, मैं पवन सिंह की ही मैं बात कर रहा हूँ। जब अनुपमा यादव पवन सिंह के साथ में लगातार काम कर रही थी ना मेरे भाई, तब शिव कुमार बिक्कू को भूल ही चुकी थी कि शिव कुमार बिक्कू है कौन। उस वक्त तो अनुपमा यादव ये सोच रही थी कि भाई शिव कुमार बिक्कू हमारे लेवल का नहीं है, अब तो हम सुपरस्टार पावर स्टार के साथ में काम कर रहे हैं, हम पवन सिंह के साथ में काम कर रहे हैं, अब तो हम बहुत बड़ी कलाकार हो गए। उस वक्त अनुपमा यादव भूल चुकी थी। कहते हैं ना मेरे भाई कि जो जैसा करता है उसे वैसा ही मिलता है। अब उल्टा हो गया मेरे भाई, पवन सिंह अनुपमा यादव की अपनी जगह बता दी कि तुम कहाँ के लायक हो और तुम कहाँ पे रह सकती हो, पवन सिंह ने बता दिया। और शिव कुमार बिक्कू अब पवन सिंह के साथ में फिल्म में भी काम करने वाले हैं और पवन सिंह के साथ में बहुत क्लोज भी हैं मेरे भाई। बातचीत उनकी लगातार होती रहती है, लेकिन अब अनुपमा यादव के साथ में बिल्कुल बात भी नहीं होता। और इसी बात को लेकर के ना मेरे भाई अनुपमा यादव को दुख होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि शिव कुमार बिक्कू हमसे बिल्कुल ही अलग हो जाए। ये अपने करीब खींचने की कोशिश करती है। इसीलिए मेरे भाई अनुपमा यादव मंच पे ये बताने की कोशिश करती रहती हैं कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन उस वक्त तो जो कुछ भी थे, आई लव यू बॉस, पवन सिंह ही थे, शिव कुमार बिक्कू नहीं थे। इसीलिए मेरे भाई अब हर बार दर्शाने की ये कोशिश करती हैं अनुपमा यादव कि मैं बिक्कू से बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन मैं सैल्यूट करता हूँ उनकी माता को कि उन्होंने इससे, जी हाँ मेरे भाई हम इसे ही बोलेंगे, इससे अपने बेटे को दूर रखी। और एक बात और मैं बताऊं मेरे भाई कि शिव कुमार बिक्कू का ना ये वाला लाइन बहुत ही अच्छा लगा मैं, जिसे दिल शिव कुमार बिक्कू को दिल से सैल्यूट करने को दिल करता है। तो जरा ये भी सुनिए। और दूसरी बात कि जीवन में कोई आ जाए कोई चला जाए, माता पिता का जो स्थान है और उनका जो आदेश है वो हमेशा सर्वोपरि रहेगा। अगर वो कह देंगे, मेरे माँ बाप अगर कह देंगे कि तुम आज के आज इस धरती को, इस बिहार को, इस झारखंड को छोड़ के चले जाओ, तो हम जीवन में कभी शकल नहीं दिखाएंगे। अगर हम इस लायक काम करेंगे तब माँ बाप से बढ़ के मेरे लिए इस धरती पे कोई नहीं है। मेरा बिल्कुल मेरे भाई, माता पिता सर्वोपरि, इनके बाद ही कुछ हो सकता है और होना भी चाहिए। अनुपमा यादव को जरा सा ना मेरे भाई, जितना उनका साइज है ना, दिमाग को थोड़ा उतना मोटा नहीं करना चाहिए। थोड़ा सोचना चाहिए कि स्टेज पे हमें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। आप वहाँ पे प्रोग्राम करने गई हैं, ना कि वहाँ पे अपना प्यार को दर्शाने गई हैं। लोग सुन सुन के ना बोर हो चुके हैं। मुझे तो ऐसा लगता है मेरे भाई कि ऐसा करके ना सिर्फ अनुपमा यादव सिर्फ चर्चा में बने रहने के लिए ऐसा करती हैं। मुझे नहीं लगता ये प्यार व्यार है, ये सब दिखावा है। आपकी क्या राय है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जितने भी हमारे भाइयों को बुरा लगा हो तो मेरे भाई आप सच को कबूल करना सीखो। आपकी क्या राय है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आखिरी में सभी भाइयों को मेरा राम राम, जय हिंद। और हाँ, दिखावा का कुछ भी नहीं चाहिए, ना प्यार ना इज्जत सम्मान दिखावे का नहीं, ओरिजिनल होना चाहिए।